हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बिजलवान। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के साथ कि हेलो एल्केन उसका इंट्रोडक्शन देखा हमने और हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। बेसिकली हम हेलो एल्केन की बात करते हैं जब हम एल्केन टू हेलो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, विच मीन्स कि हमारे पास कोई भी क्या है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, हमारे पास एटम्स है एल्केन और हम उस एल्केन को कन्वर्ट करते हैं हेलो एल्केन में। तो वो कैसे करेंगे, एक आप एल्केन ले लो, यहाँ पर सपोज मिथेन लोगे CH4, ठीक है। अब इसको क्या है, इसमें से 1H माइनस करोगे प्लस 1X इसके साथ ऐड करोगे, यानी कि X मीन्स क्या होता है हमारा हेलोजन। मैंने आपको हेलोजन बताया, X इज इक्वल टू क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ठीक है। ये हमारे चार क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। इस X का मतलब आप यही समझोगे, यहाँ पे इन चारों में से यहाँ पर कोई भी एटम्स लगा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये X इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1H, यहाँ से एक H माइनस है तो 3 हो जाएगा और इसके साथ X ग्रुप है तो ये X लग जाएगा और यही हमारा कहलाता है हेलो एल्केन। अब हमने इसको और सिंपली फॉर्म में लिखा था तो हमने और सिंपली फॉर्म में इसको बोला हम CH4 को CH3H लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से भी सेम क्या है, 1H माइनस प्लस 1X प्लस और फिर हमारा क्या होगा CH3 और हमारा ये हो जाएगा X, सेम है। अब इसको हमने ऑन सिंपली फॉर्म में लिखा तो हम इसको बोल देते हैं R और ये हमारा आ जाता है H, फिर 1H माइनस प्लस 1X और हमारा ये बन जाता है RX, जिसको हम बोल देते हैं हमारा हेलो एल्केन्स। यानी कि हमारा कोई भी एल्केन है, अगर उसके साथ हमारा हेलोजन एटम्स काउंट होता है, जुड़ा होता है, लगा होता है, तो उसको बोल देते हैं हम हेलो एल्केन्स। अब हेलो एरिन्स में क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग्स के साथ होती है। हमारी ऐसे हमने एक बेंजीन रिंग ली, ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग थी और इसमें क्या है हमारा 1H माइनस प्लस 1X, फिर हमारी ये क्या है बेंजीन रिंग ऐसे होगी और यहाँ पर हमारा लग जाएगा X, विच मीन्स क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम हेलो एरिन्स। आई होप आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में डिफरेंस पता चला होगा कि ये दोनों होते क्या हैं। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब हमने क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स के देखे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, सेकंड टाइप्स था ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद हमारा डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब हमने पहला जो टाइप्स था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, उसको हमने कंप्लीटली पढ़ दिया था, जिसमें हमने देखा कि क्या थे मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और ट्राइड हेलो एल्केन्स। हमने 3 टाइप्स के इनको देखा, जिसमें हमने देखा क्या है जैम हैलाइड्स भी पढ़ा और इसके अलावा विसिनल भी पढ़ा। मोनो में क्या हो रहा था, 1 हेलोजन एटम्स लगा हो रहा था, डाई में 2 लगे हो रहे थे और जो डाई हेलोजन एल्केन थे हमारे वो बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासीफाई हो रहे थे। वो कौन से थे, एक था हमारा जैम हैलाइड्स और दूसरा था हमारा विसिनल। फिर उसके बाद में हम आज स्टार्ट करेंगे सेकंड टाइप्स का क्लासिफिकेशन, विच इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, किस पर बेस्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखिए इसके लिए आपको हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2 और sp 3 टाइप्स की है, इसके लिए आपको इनको समझना जरूरी हो जाता है। जब हमारा लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जो सम होता है 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, यानी कि जब हमारा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 4 होगा तो वहां पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और जब हमारा sp3 और सिग्मा बॉन्ड का लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जो सम होगा वो 3 होगा तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम 2 होगा तो वहां पर हमारा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड कोई काउंट नहीं होगा, यहाँ पर हम लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। अच्छा, ओनली सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर बात आ रही है कि हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कितने टाइप्स का होता है, जिसमें हम पहला टाइप्स देख रहे हैं एलाइलिक हैलाइड। अब ये एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, तो इसकी हम डेफिनेशन को समझेंगे। दीज आर द कंपाउंड वेयर द हेलोजन एटम्स इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, आप इसको लिखेंगे। These are the compound where the halogen atoms, वहां पर हमारा हेलोजन एटम्स है किससे, ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो क्या है, बेसिकली ऑलरेडी कार्बन एटम्स नेक्स्ट टू द कार्बन विच इज ऑलरेडी इन डबल बॉन्ड, ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कार्बन पहले से ही दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन और ये कार्बन हमारा डबल बॉन्ड से ऑलरेडी अटैच्ड है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको मान लो आप, एक्स को मान लो आप यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि एक्स मीन क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर एक H आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर H आ जाएगा, H3 CH2। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये बनेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली क्या है, अच्छा एक यहाँ पर होगा ऐसे CH3। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड। ये क्या बोल रहा है, जो हमारा हेलोजन एटम्स है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, देखो ये कार्बन से अटैच्ड है, या फिर आप इसको लिख सकते हो CH डबल बॉन्ड। और ये जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन एटम्स ऑलरेडी ऐसे कार्बन एटम्स से जुड़ा हुआ है जो बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर काउंट होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहाँ पर है, ये CH2 है। कैसे होगा, एक यहाँ पर इससे CH4 था, एक हाइड्रोजन, एक ये हमारा जो कार्बन है क्या है, वन इधर से काउंट करेगा, वन इधर से, और 2 की बॉन्डिंग इसके साथ बना रहा है। तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। सेम यहाँ पर जो ये कार्बन है 2 बॉन्ड इधर से बना रहा है, 2 इधर से, इसके 3 इसके बीच में बनेंगे और इसके अलावा यहाँ पर 1 इससे बनेंगे। तो इस तरीके से हमारा एलाइलिक हैलाइड देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। CH2X। ठीक है, अब हमारा ये, इसको मान लो आप ब्रोमीन। ठीक है, ये हमारा हेलोजन एटम्स ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो ऑलरेडी ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो डबल बॉन्ड है। तो हमारी ये वाली बात इस पे लागू हो रही है। ठीक है, बाकी क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये 2 की बॉन्डिंग इससे कर रहा है, 2 शेयरिंग इधर, 4, 2 इधर से है, 2 इधर से, और एक इनके बीच में 4। और यहाँ पर हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, दोनों के बीच में सिंगल, इस तरीके से सिंगल 1 और एक हमारा ब्रोमीन्स के साथ। तो ये हमारा हो जाता है एलाइलिक हैलाइड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसको नोट करोगे, फिर हम नेक्स्ट समझेंगे सेकेंड टाइप्स को। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप्स के क्लासिफिकेशन में, जो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर पढ़ रहे थे। इसमें है सेकेंड टाइप्स बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक यानी कि इसमें हम बेसिकली बात करेंगे बेंजीन रिंग की। तो इसमें जो हमारा जो रिएक्शन बनेगी वो कैसे होगी, साइक्लिक होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम्स इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं एरोमेटिक रिंग, तो हम यहाँ पर बना देंगे एरोमेटिक रिंग। ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग में ये क्या कह रहा है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे H2CX। तो ये हो जाता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर ये 2 बॉन्डिंग यहाँ पर है, 2, 3 और 4, यानी कि इसमें हमने क्या बोला था, यहाँ पर जो ये कार्बन है हमारा, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली जो हमारे क्या है,
कार्बन के नंबर्स होते हैं उसमें जो हमारा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो सम होता है वो 4 होता है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर कर रहे थे काउंट, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 और 1 यहाँ से बन रहा है, तो इस तरीके से ये 4 बनेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप्स का क्लासिफिकेशन जो sp3 हाइब्रिडाइज बेस्ड है, विनाइलिक हैलाइड्स। ये क्या होता है? दीज आर कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम्स इज बॉन्डेड टू a sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स। अब मैंने आपको sp2 में बताया था कि वहां पर डबल बॉन्ड बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या है? हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएंगे, तो हमारी जो रिएक्शन बनती है, एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखेंगे H2C डबल बॉन्ड CH और ये बनाएगा हमारा X। ठीक है, अब ये कैसे पूरा हो रहा है? 2 की शेयरिंग यहाँ से 2 और एक इनके बीच में 3 और एक के 4, ये 4 हो गए, और यहाँ पर 2 इसके बीच में 2 2 इधर से 4 हो रहे। तो जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो है हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये HCH होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं विनाइलिक हैलाइड्स, यानी कि जो हमारा हेलोजन एटम्स है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो क्या है बेसिकली ऐसे ऑलरेडी जो कार्बन एटम्स जो उसके साथ 2 लगे हुए हैं वो डबल बॉन्ड वाले हैं, और वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो इसी को हमने बोल दिया sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अच्छा नंबर 4 है एराइल हैलाइड्स, इसको बोलते हैं हम हेलो एरिन्स। एराइल हैलाइड को हम हेलो एरिन भी बोलेंगे। दीज आर द कंपाउंड in which the halogen atoms is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। इसमें हमारी बेसिकली एरोमेटिक रिंग की बात आ रही है, तो यहाँ पर एक आप एरोमेटिक रिंग बना लोगे। ठीक है, और इसमें जो कार्बन एटम लगा हुआ है वो क्या है? हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमारा क्या है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा इस तरीके से X, और हमारा जो बनेगा ये होगा यहाँ पर हमारा X लग जाएगा, या X भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा हेलो एरिन्स, यानी कि जब हमारा बेंजीन रिंग्स के ऊपर एक हेलोजन एटम्स लग जाता है तो उसको हम हेलो एरिन्स बोल देते हैं। सेम मैंने यहाँ पर भी वही बात लिखी है। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या हो रहा था? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स अटैच था एरोमेटिक रिंग से। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जो हमारे हेलोजन एटम से और रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हमने बात करी विनाइलिक हैलाइड में, इसमें क्या हो रहा था? जो हमारा क्या था? हेलोजन एटम्स था, वो किससे बॉन्ड था? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से था। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिससे लगा हुआ है हेलोजन हमारा, और डबल बॉन्ड के साथ इन कार्बन के बीच में शेयरिंग हो रही है जो sp2 कार्बन था, और डबल बॉन्ड की शेयरिंग के साथ ये यहाँ पर इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हमने बताया एरिल हैलाइड्स जिसको हम हेलो एरिन्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बेंजीन रिंग्स में जब हम किसी हेलोजन एटम्स को काउंट जोड़ देते हैं या उससे लगा हो तो उसको बोल देते हैं हम एरिल हैलाइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसको नोट करेंगे। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए अब हम करते हैं थर्ड टाइप्स के क्लासिफिकेशन की बात, जो कि इसका बेस है डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स पर बेस है, विच मीन्स कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि किस पर बेस्ड है? कार्बन एटम के डिग्री, यानी कि उसमें कार्बन एटम्स के नंबर्स कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, कितने कार्बन एटम्स के लगे हुए हैं उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या टेट्रा, इस तरीके से बढ़ जाता है हमारा ये। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस पे डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और थर्ड इज टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री हेलो एल्केन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या होगा? व्हेन हेलोजन एटम्स इज अटैच टू प्राइमरी, यानी कि 1 कार्बन एटम्स, जो हमारा हेलोजन एटम्स है वो किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो उसको बोल देते हैं हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है CH3 चलो इधर से लिखेंगे CH2। ठीक है, ये CH3 होगा, लेकिन ये यहाँ पर 1H माइनस करेंगे तभी तो यहाँ पर X लगेगा। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसमें क्या है?
एक क्या है, हमारा कार्बन एटम्स लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है, X, यानी कि हमारे हैलोजन के साथ, ठीक है। फिर सेकंड में हम बात करते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, व्हेन हैलोजन एटम्स इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम्स। जो हमारा हैलोजन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स है, यानी कि 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होगा, उसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अब इसका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसी तरीके से जैसे हमने ये करा है, इसमें 2 टाइप के ग्रुप्स लग जाएंगे हमारे कार्बन के। तो हम लिख सकते हैं इसको H3CCH, नीचे साइड ही लगा लो, CH3, और ये हो जाएगा हमारा X, ठीक है। ये तो ग्रुप लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, इसमें 1 था ना ये लगा हुआ, अब इसमें ये 2 लगेंगे, CH3 यहाँ पर 2 लगेंगे, तो यहाँ पर 1 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो रहा है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिग्री, यानी कि 2 हमारे कार्बन एटम्स यहाँ पर अटैच्ड हैं, किसके साथ, हैलोजन एटम्स के साथ, ठीक है। फिर हमारा आता है टर्सरी एल्किल हैलाइड, जिसमें हमारे क्या है, 3 कार्बन एटम्स होंगे हमारे हैलोजन के साथ। तो क्या कह रहा है, व्हेन हैलोजन एटम्स इज अटैच्ड टू टर्सरी कार्बन एटम्स, तो उसको बोल देते हैं हम टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो एग्जांपल होगा इसका CH3 और ये हो जाएगा हमारा X, 1 2 3। तो ये 1 2 3 है, इसको बोल देंगे हम 3 डिग्री, यानी कि टर्सरी एल्किल हैलाइड। और ये हमारे हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम के आधार पर क्लासिफिकेशन। 3 टाइप्स के होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी भी बोलते हैं। इसमें हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की डिग्री ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 3 होंगे। इसमें क्या है, 2 होंगे और इसमें 3 होंगे, इसीलिए हमने इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे IUPAC नाम्स, इनके क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के IUPAC नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं, और उनके स्टेप्स को पहले समझेंगे, और फिर हम सीखेंगे IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।